I am going to teach English सब सब्जेक्ट सप्लीमेंट्री। टॉपिक आज का हमारा होगा द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, इस लेसन में हमने इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी बनाकर हमने आपको प्रेषित कर दिया। उन सभी वीडियो को आप अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिएगा, उसको देख करके उसके कुछ कठिन वर्ड मीनिंग भी दिए गए हैं, वर्ड मीनिंग वो तैयार कर लीजिएगा और साथ में लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया भी गया है, बताया गया है, समझा दिया गया है कि इसका अर्थ क्या होगा। उसमें जितनी घटनाएं घटित हुई हैं हम सारी घटनाओं को बताया गया है। इंट्रोडक्शन के रूप में आपको बहुत कुछ बता दिया गया था। फर्स्ट वाली वीडियो में आपको उसका डिटेल्स दे दिया गया था कि कौन सी घटनाएं कब घटित हुई थी, कब क्या होने वाला था, कैसे उन्होंने अपना प्रयोग किया, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया गया है। आज भी हम इस लेसन से संबंधित कुछ कठिन वर्ड को भी यहाँ पे हमने लिख दिया है। इन कठिन वर्डों को आप अच्छी तरीके से आप अपने नोटबुक पे तैयार कर लीजिएगा। नोट करके इन सारे कठिन वर्ड मीनिंग को आप याद कर लीजिएगा। यदि आपके वर्ड पावर अच्छे होंगे तो आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन का आंसर भी दे लेंगे, इसके अर्थ को आसानी से आप समझ लेंगे। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कीजिएगा। अगर थोड़ी भी लापरवाही होगी तो इसका परिणाम आपको स्वयं भोगना पड़ेगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। एग्जाम का भी डेट आपको पता है कि उसी समय होगी जिस समय परीक्षाएं होती हैं, इसलिए वक्त आपके पास कम है। तो आइए हम लोग चलते हैं फिर अपने टॉपिक पे। आज हम उन 3 वीडियो के बाद अगली हमारी ये वीडियो बनेगी, उसमें आपको इस लेसन का अंतिम पार्ट ये चलेगा। फिर आज ये लेसन आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको ट्रू फॉल्स और मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि कैसे उसको हल करना है, परीक्षा में कैसे आपको उसको हल करना होता है। ये सब सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। आइए हम चलते हैं लेसन में, देखें इस लेसन में क्या है। लास्ट में उसने अपना कैसे इन्वेंशन करके लोगों के सामने अपने सच को प्रस्तुत कर देता है। ये आपका अगला पैसेज है। इन मार्च 1878 she began to work on an electric lamp. In March 1878 मार्च 1878 ईस्वी में she began to work, वह कार्य करना शुरू किया, on an electric lamp, एक इलेक्ट्रिक लैंप पर उन्होंने कार्य करना शुरू किया। People used candles, लोग कैंडल्स का, मोमबत्तियों का प्रयोग किया करते थे। एंड ऑयल लैंप, और ऑयल लैंप दीपक जिसको कहते हैं, तेल से जलने वाले दीपक का लोग प्रयोग किया करते थे। इन दोज डेज, उन दिनों, यानी 1878 में जब उन्होंने इलेक्ट्रिक लैंप पर कार्य करना शुरू किया तो उसके बहुत पहले से ही सभी लोग ऑयल लैंप का प्रयोग और कैंडल्स इत्यादि का लोग प्रयोग किया करते थे। इलेक्ट्रिक लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने देखा कि हमारा पूरा देश समाज सब अंधकार में पड़ा हुआ है, तब उन्होंने अपने विचार में एक नवीन परिवर्तन लाया और इलेक्ट्रिक लाइट पर उसने अपना आविष्कार जारी किया। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, उनके पास इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं थी। एडिसन प्रॉमिस्ड, एडिसन ने वादा किया, टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 ईयर्स, 2 वर्षों में इलेक्ट्रिक लाइट देने का उन्होंने वादा किया। व्हेन ही सेड दिस, जब उन्होंने इस बात को कहा, ऑल द साइंटिस्ट, सभी वैज्ञानिक, लाफ्ड एट हिम, उस पर हंस पड़े, उनकी हंसी उड़ाए जब उन्होंने कहा
कि इलेक्ट्रिक लाइट को मैं 2 वर्षों में दूंगा, सभी वैज्ञानिक उनकी हंसी उड़ाने लगे कि 2 साल में ही। दे सेड, वे कहे, दैट कि इट वाज इम्पॉसिबल, कि यह असंभव है, ये संभव नहीं हो सकता। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, किंतु एडिसन थोड़ा भी चिंतित नहीं हुए। He worked harder and harder, वह कठिन से कठिन कार्य किए। He performed 1,000 experiments, he performed, उन्होंने पूरा किया, 1,000 experiments, 1000 एक्सपेरिमेंट उन्होंने पूरा किया। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन वे सभी असफल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, किंतु उन्होंने अपनी आशा को नहीं छोड़ा। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपुल, मैं अवश्य ही अपने लोगों को अपना दिया हुआ वचन निभाऊंगा। He said to himself, वह अपने आप से कहा, and worked harder still, और वह और भी अधिक कठिन कार्य करने लगा। She was racing against time, वह समय के विरुद्ध दौड़ रहा था, यानी समय के विरुद्ध वह कठिन से कठिन कार्य कर रहा था। At last, अंत में, he succeeded, वह सफल हुआ, in making an electric bulb after nearly 1,200 experiments. He succeeded, वह सफल हुआ, in making an electric bulb, एक इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने में सफल हुआ, after nearly 1,200 experiments, लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में वह सफल हुआ। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880, 1880 में नए वर्ष के दिन, he and his workers, वह और उसके कार्यकर्ता, put up electric lights at his laboratory, put up electric light, इलेक्ट्रिक लाइट को स्थापित किए, एट हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका से लोग, केम टू सी, देखने के लिए आए, दैट ग्रैंड साइट, उस भव्य दृश्य को देखने के लिए पूरे अमेरिका के लोग आए। एडिसन had kept his promise to the people, एडिसन लोगों को दिए गए वचन को उन्होंने पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट से पहली बार न्यूयॉर्क जगमगा उठा। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, न्यूयॉर्क शोन, न्यूयॉर्क जगमगा उठा। इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक प्रकाश से प्रकाशित हो गया। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री, एडिसन ने सेवा की, हिज कंट्री, अपने देश की, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एडिसन ने अपने देश की सेवा की। शी मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशन, शी मेड, वह बनाया, 40 वॉर टाइम इन्वेंशन, 40 दीपोतों का उसने आविष्कार किया। एंड वाज अवार्डेड, और अवार्डेड किया गया, पुरस्कृत किया गया, फॉर हिज सर्विस, अपनी सेवा के लिए वह पुरस्कृत किया गया। किस चीज से पुरस्कृत किया गया?
एक मेडल से, एक पदक से उसको सम्मानित किया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट was celebrated in a grand manner. In 1929 1929 ईस्वी में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती वाज सेलिब्रेटेड मनाई गई इन ए ग्रैंड मैनर, एक भव्य तरीके से मनाई गई। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम, उनका अगुवाई किए और उनको सम्मानित किए एट ए बिग फंक्शन, एक बड़े समारोह में उन्होंने उसको सम्मानित किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट। एडिसन राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए फंक्शन में खड़ा हुए, बट सडनली फेल, किंतु अचानक वह बीमार पड़ गए। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उनकी बीमारी बढ़ती गई एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931, यानी ही डाइड, वह डाइड कर गए, मर गए ऑन संडे मॉर्निंग, संडे के दिन सुबह में वह मर गए। 18 अक्टूबर 1931, 18 अक्टूबर 1931 को संडे के दिन सुबह में वह मर गए। दस इस प्रकार एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन, इस प्रकार से एंडेड समाप्त हो गया द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन, एक उस महान व्यक्ति की जो महान और इवेंटफुल लाइफ महत्वपूर्ण व्यक्ति था, उस व्यक्ति का अंत हो गया। हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जो मानव जीवन और प्रसन्नता में वह अपने आप में समृद्ध था। ही सेड वंस, उन्होंने एक बार कहा था कि आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, कि मैं कोई भी चीज कभी आविष्कार नहीं करूंगा, विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को नष्ट कर देगी। आई वॉन्ट टू मेक पीपुल हैप्पी, मैं लोगों को प्रसन्नचित बनाना चाहता हूं। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने यह भी कहा था, द वर्ल्ड हैज बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, के संसार लंबे समय से अंधकार में रहा है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, आई वुड लाइक, मैं ये चाहता हूं, टू गिव टू द वर्ल्ड, संसार को देना, मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, अधिक हंसी और अधिक प्रकाश में देना चाहता हूं। He kept his word, उन्होंने अपने वचन को पूरा किया। His gramophone has brought us more laughter, उसके ग्रामोफोन ने अधिक हंसी प्रदान की। And his electric lamp has given us more light, और उसके इलेक्ट्रिक लैंप ने हमें अधिक प्रकाश प्रदान किया। Today our country and the world, आज हमारे देश को और संसार को needs more men like Edison, एडिसन जैसे और अधिक लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़की को शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, उसके इस महान उदाहरण को फॉलो करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये लेसन भी समाप्त हो गया, और इसके बारे में डिटेल्स में आपको और भी बताऊंगा। इसके बारे में आपको ट्रू फॉल्स मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन ये कैसे आपको सॉल्व करने हैं, ये सब सारा चीज मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और तब तक आप लोग इसको पूरी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, और मैं आपसे क्वेश्चन भी करता रहूंगा।